नमस्कार दोस्तों। अब तक हमने काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस की एंट्री करना और साथ ही साथ डे बुक को देखना हमने सीखा था। डे बुक में कुछ फंक्शंस भी हमने देखे थे, जैसे उसे अल्टरेशन करना, उसे डिलीट करना, उसमें डिटेल में देखना या फिर उसे चेकिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। अब हमारे पास एक नई रिपोर्ट आती है, वो है लेजर बुक या जनरल रिपोर्ट। अब ये हम किस तरीके से देखेंगे, तो सबसे पहले हमें जाना होगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर। वहाँ जा कर के हमें जाना होगा अकाउंट बुक्स के अंदर। यहाँ पे आपको सब रजिस्टर एक साथ मिल जाएंगे, यानी आपने जितनी भी पेमेंट की है उन सबका रजिस्टर यहाँ मिल जाएगा, जितनी भी रिसिप्ट की है उन सबकी एंट्रीज के लिए रिसिप्ट रजिस्टर यहाँ मेंटेन है, सेल्स रजिस्टर है सेल्स के लिए, परचेज रजिस्टर है परचेज के लिए, डेबिट नोट क्रेडिट नोट रजिस्टर है और जनरल रजिस्टर भी यहाँ पर है। इन सारे रजिस्टर्स के अंदर अगर हम जाएंगे और वो एक वन बाय वन देखेंगे तो आपने जितनी भी एंट्रीज की है उससे रिलेटेड वाउचर्स की वो सारी यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे अगर आपने पेमेंट रजिस्टर के अंदर हम जाते हैं तो सबसे पहले हमें ये दिखाएगा कि आपने उस महीने में कितने वाउचर क्रिएट किए हैं। तो अप्रैल में, क्योंकि हम सारी एंट्रीज अप्रैल में ही कर रहे थे, तो अप्रैल में हमने 2 वाउचर एंटर किए हैं पेमेंट के। जब हम इसमें और फर्दर एंटर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने 2 वाउचर हमने किन किन को पेमेंट किए। तो हमने 600 पेमेंट किए सीता को और 400 पेमेंट किया है मोहन को। यहाँ और एंटर करके हम उसकी और डिटेल में जा सकते हैं, बट यहाँ से हम बाहर आ जाते हैं एंड यहाँ पे हमें पूरी रिपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगी। सिमिलरली अगर हमें रिसिप्ट वाउचर रिसिप्ट रजिस्टर देखना है तो हम यहाँ पे रिसिप्ट का रजिस्टर देख सकते हैं, जहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि हमने कितने वाउचर यहाँ पे क्रिएट किए हैं। उसके बाद अगर हम सेल्स रजिस्टर में जाते हैं तो यहाँ पे हमें सेल्स का अमाउंट मिलेगा कि हमने अप्रैल में टोटल कितनी सेल की थी। जैसे अगर हमने अप्रैल में इस बार सेल की है 1547 रुपये की, तो हमें टोटल सेल बता दिया कि 1547 रुपये सेल हुई है। उसके बाद अगर हम परचेज रजिस्टर में जाए तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि हमारी इस साल, इस महीने या इस पर्टिकुलर पीरियड में कितनी जो सेल हुई है, कितनी परचेज हमने की है, वो यहाँ पे पता चल जाएगा। उसके अलावा हम एंटर करके वाउचर्स भी देख सकते हैं कि हमने किन किन को कौन कौन सा अमाउंट परचेज किया है। जैसे मोहन से हमने परचेज किया है 529, सीमा से परचेज किया है 88 रुपीज़ का, केस में हमने परचेज किया है 62.3 रुपीज़ का और सीधा से हमने परचेज किया है 685.44 रुपीज़ का। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। उसके अलावा अगर हमें यहाँ पे और भी डिटेल में चाहिए तो हम इसको एंटर प्रेस करके और भी ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पे हमें और भी सारी चीज़ें कि कौन सा गुड्स हमने परचेज किया है और ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बैक आकर के हम सिमिलरली जनरल रजिस्टर और डेबिट नोट क्रेडिट नोट रजिस्टर भी देख सकते हैं, जहाँ जनरल रजिस्टर में हमने अप्रैल में केवल एक वाउचर एंट्री की थी फर्नीचर को परचेज करने की, और वो भी हमने उधार में परचेज किया था, तो ये हमने यहाँ पर एंट्री देगी। उसके बाद ये सारी एंट्रीज हम यहाँ पे रजिस्टर में देख सकते हैं। उसके अलावा अगर हमें कोई पर्टिकुलर लेजर हमें देखना है तो वो लेजर भी हम देख सकते हैं थ्रू द डिस्प्ले के अंदर जाकर के, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाकर के, लेजर के अंदर जाकर के। तो जैसे अगर हम मान लीजिए कि एक लेजर चुनते हैं राजू का, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने सेल किया था 1299 रुपये का। उसके बाद हमने इससे पैसा रिसीव किया 1200 रुपये और 145 रुपये हमने सेल रिटर्न क्रेडिट नोट जो कि हमने इश्यू किया था, तो वो सारी चीज़ें हमारे पास आई। साथ साथ इसका हम क्लोजिंग बैलेंस भी देख सकते हैं आप यहाँ पे, कि क्लोजिंग बैलेंस आपको मिलेगा यहाँ पे 45.8 रुपीज़, जो कि क्रेडिट में है, यानी कि इसे हमसे पैसा लेना है, यानी 45.8 रुपीज़ अब जो राजू है वो हमसे मांगता हुआ है, ये हमारी एक लाइबिलिटी, हमें राजू को पैसा देना है। तो यहाँ पे हम एक एक अकाउंट को देख सकते हैं। यहाँ वापस आकर के आप फर्नीचर अकाउंट अगर आप देखना चाहो तो हमने यहाँ फर्नीचर दिया हुआ है कि हमने 5000 का फर्नीचर खरीदा है। अगर आप इसको और डिटेल में जाओगे आपको पता चलेगा फर्नीचर हमने कहाँ कहाँ से परचेज किया है। तो इस तरीके से आप जो भी लेजर आप चाहो वो यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके अलावा जैसे हम केस अकाउंट अगर देखना चाहें तो केस में जो जो एंट्री हुई है, जैसे हमने परचेज किया था केस में, उसके अलावा सीता को पेमेंट है, उसके अलावा राम का रिसिप्ट है, SBI के करंट का कॉन्ट्रा एंट्रीज जो है वो हमने की है, और इसके अलावा जो सेल है वो भी हमने देखा है कि जो 222 रुपये का सेल था वो हमने यहाँ पे केस में किया था, तो उसमें हमने GST के साथ किया था, तो वहाँ पे भी पता चल जाता है कि हमने कितने क्या केस में एंट्री की है। तो इस तरीके से पर्टिकुलर लेजर्स का आप जो है देख सकते हो। अब अगर मान लीजिए आपको ये सारे जो रजिस्टर वगैरह देख सकते हो, और साथ ही साथ अगर आप किसी ग्रुप की समरी देखना चाहो, जैसे कि अगर मैं देखना चाहूँ परचेज ग्रुप की समरी, तो यहाँ पे आप परचेज अकाउंट में जाकर के परचेज ग्रुप की समरी देख सकते हो। तो परचेज हमने कितना किया, परचेज रिटर्न हमने कितने का किया, और उस ग्रुप के अंदर आने वाले हर एक अकाउंट का आप डिटेल में देख सकते हो। जैसे अगर हम सेल्स ग्रुप में अगर हम देखें सेल्स अकाउंट में, तो हम पता कर सकते हैं कि सेल्स अकाउंट में सेल्स की एंट्री कितनी हुई है और सेल्स रिटर्न की कितनी हुई है और नेट अमाउंट हमारे पास कितना आया है। इसके अलावा जैसे अगर हम लेजर वाइज इसको यहाँ पे देखें तो F5 जैसे हम प्रेस करेंगे
तो ये लेजर वाइज आ जाएगा। F5 वापस से हम प्रेस करेंगे तो ये ग्रुप वाइज आ जाएगा। उसके बाद अगर इसमें, क्योंकि अभी हमने सब ग्रुप नहीं बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे वो सब ग्रुप लेकर के नहीं आ रहा है। अब अगर हम इसे मंथली वाइज करना चाहें तो हम F6 प्रेस करके इसे मंथ वाइज भी कर सकते हैं, जैसा हमने पिछली रिपोर्ट में देखा था कि अप्रैल में टोटल कितनी सेल हुई है, कितनी सेल रिटर्न हुई है। इस तरीके से हम इसको मंथ वाइज भी देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम वापस से बैक जाए, और ये हमने आपको बताया कि आप ग्रुप की समरी किस तरीके से देख सकते हैं। अब हमने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की, जिसमें मेनली है कि हमने सारे रजिस्टर देखे, जिसमें पेमेंट रजिस्टर, रिसिप्ट रजिस्टर, सेल्स, परचेज, जनरल और डेबिट क्रेडिट नोट के रजिस्टर देखना सीखा। लेजर्स हम किस तरीके से देख सकते हैं वो सीखा, और साथ ही साथ हमने ग्रुप समरी देखना भी यहाँ इस वीडियो में सीखा। तो आज का वीडियो बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, और थैंक यू फॉर लिसनिंग अस। गुड डे, गुड बाय।